एसएससी सीजीएल मेंस के फाइनल रिजल्ट को लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट आप सभी को बताने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपके सामने ये पोस्ट लिखी हुई हैं, जैसे कि सीजीडीए डिपार्टमेंट में हो गई एडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट, और इधर ये आपका 4600 ग्रेड पे जो है जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स, और साथ ही साथ जो अन्य पोस्ट हैं जैसे कि सीबीआई एसओएन एमईए एसओएन सीएसएस प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर टैक्स असिस्टेंट पीएसए, अन्य सभी पोस्ट जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, सभी पोस्ट के लिए कट ऑफ कितने अंक पर यहाँ पर रहेगी फाइनल कट ऑफ, क्योंकि जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ गई है। तो पोस्ट वाइज कट ऑफ आपको कैटेगरी वाइज बताने वाले हैं कि यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप सभी जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट पता चलेगी, कट ऑफ से रिलेटेड अपडेट पता चलेगी, नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक मिल सकते हैं 18 और 20 जनवरी वाले स्टूडेंट्स को, ये अपडेट आपको पता चलेगी। साथ ही साथ जो आपके गलत प्रश्न आए थे, जो आपके गलत प्रश्न पूछे गए थे, उस पर आपको कितने अंक इंक्रीज होंगे, क्या आपको गलत प्रश्न के बोनस अंक मिलेंगे या नहीं, चलिए आपको मैं बताने वाला हूँ। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें वीडियो को सबके पास, जिससे कि जानकारी पहुंचे आपके सभी दोस्तों के पास। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो पोस्ट सबसे पहले रहने वाली है। वो सबसे पहले जो पोस्ट रहेगी वो एसओइन एमईए की पोस्ट, एसओइन एमईए की पोस्ट देख लीजिए। सबसे पहले कितने नंबर पर आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो यूआर कैटेगरी से 348 नंबर, ईडब्ल्यूएस से 344, ओबीसी से 344, एससी कैटेगरी से 328, एसटी कैटेगरी से 324। ये एक आपका एसओइन एमईए के लिए सेफ स्कोर है, जो मैंने आपके स्कोर के अकॉर्डिंग निकाला हुआ है, और इसका जो है बहुत पहले से एनालिसिस भी किया गया था। तो इस प्रकार से ये आपके एसओइन एमईए के लिए इतना एक स्कोर सेफ रह सकता है। अब देखेंगे अगली पोस्ट के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा एग्जामिनर की पोस्ट की। दोस्तों मैं उन सभी पोस्ट की कट ऑफ बता रहा हूँ जिसका हमारे पास कमेंट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इस पोस्ट के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। तो एग्जामिनर में यूआर कैटेगरी से जिन स्टूडेंट्स का 335 नंबर है, ऐसे स्टूडेंट्स को एग्जामिनर की पोस्ट मिल सकती है अगर प्रेफरेंस में अच्छी तरीके से फिल किया है आपने। ईडब्ल्यूएस में कितना रहेगा आपका, ईडब्ल्यूएस में जिन छात्रों का स्कोर 333 के आसपास है, ओबीसी कैटेगरी में जिन छात्रों का स्कोर 328 के आसपास है, एससी कैटेगरी से 318 अंक पर, और एसटी कैटेगरी से यहाँ पर कितने अंक पर आप सभी को मिलेगा। तो एससी कैटेगरी में 311 और 310 अंक पर मान सकते हैं, 310 पर यहाँ पर एग्जामिनर की पोस्ट आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए सीबीआई एसआई कितने अंक पर आपको मिल सकती है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए सीबीआई एसआई के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। तो यूआर कैटेगरी से 332 अगर है तो रेडी हो जाइए, सीबीआई एसआई की पोस्ट आपको मिल सकती है, पूरी उम्मीद है। ईडब्ल्यूएस के लिए 328, ओबीसी कैटेगरी से भी 328 के आसपास, जो कि एक राय स्कोर के अकॉर्डिंग है, इससे 2-3 नंबर प्लस भी रह सकती है। एससी कैटेगरी से यही आपका 316 नंबर पर, और एसटी कैटेगरी से यही आपका दोस्तों मान सकते हैं 310 अंक पर लेकर चल सकते हैं। सीबीआई एसआई की पोस्ट के लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है दोस्तों। अब यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स देखेंगे दोस्तों प्रिवेंटिव ऑफिसर की कट ऑफ में यहाँ पर बताऊंगा प्रिवेंटिव ऑफिसर की। तो देखिए यूआर कैटेगरी से जिन छात्रों का स्कोर 328 नंबर बन रहा है, प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट मिलने के सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतने नंबर मिनिमम आपके होने चाहिए, तभी आप अपना एक चांस मानकर चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यही स्कोर 325 के आसपास, और ओबीसी कैटेगरी से प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए 324 नंबर एक सेफ स्कोर है। एससी कैटेगरी से 310 और एसटी कैटेगरी से 305 अंक पर प्रिवेंटिव ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर मिल सकती है आपको। मैं बाकी की सभी पोस्ट जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एसओइन सीएसएस सभी पोस्ट की कट ऑफ बताऊंगा। उससे पहले जो सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं जैसे कि टैक्स असिस्टेंट हो गया, ठीक है, टैक्स असिस्टेंट हो गया, या जो पीएएसए की पोस्ट होगी, इन पोस्ट के लिए एक मिनिमम कट ऑफ क्या रहेगी तो आप सभी देख लीजिए। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर कमेंट में बता दीजिए कि आपका किस कैटेगरी से कितना स्कोर है, बता दीजिए आप लोग, और पोस्ट प्रेफरेंस में आपने कौन सी पोस्ट फिल किया है कितने अंक पर। फिर मैं देखता हूं कि कितने अंक पर आपको कौन सी पोस्ट यहां पर मिलने के चांस रहेंगे, क्योंकि अगर पोस्ट प्रेफरेंस आपने सही तरीके से भरा है तो फिर वही पोस्ट आपको मिलने के चांस भी सबसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पीएएसए की पोस्ट के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों क्या रह सकती है। तो यूआर कैटेगरी से जिनका स्कोर 316 है, ईडब्ल्यूएस से जिनका 313 है, ओबीसी से 312, एससी कैटेगरी से
295 एक सेफ स्कोर है पीएसए के लिए। एसटी कैटेगरी से 285 अंक पर पीएसए। देखिए ये मिनिमम स्कोर है, इतना तो अंक आपका होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग जीएसटी इंस्पेक्टर कितने अंक पर मिल सकता है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं जो एक्साइज इंस्पेक्टर जिन्होंने फिल किया है, जी एक्साइज इंस्पेक्टर का जो कोड था, पोस्ट कोड था, जो आपने प्रेफरेंस में फिल किया होगा, तो कितने अंक पर आपको मिल जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स के यूआर कैटेगरी से 327 नंबर बन रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का यहाँ पर चांस बन जाएगा। पहले तो आप लोग कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिए। और एक बात और आप लोग और सुन लीजिए, जो मैं आपको घटा बता रहा हूँ, अगर इससे आपका कम स्कोर है तब भी यहाँ पर आपके चांस बन सकते हैं। पूछिए क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि 18 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ आपका और 20 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो, तो 18 जनवरी वाले स्टूडेंट्स के नंबर कुछ कम बन रहे होंगे आंसर की से मैच करने पर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ये आपका जो है एक औसत एवरेज बराबर हो सकता है। तो यूआर कैटेगरी से 327 अंक पर, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कितना स्कोर रहेगा, तो ईडब्ल्यूएस से 324 नंबर एक सेफ स्कोर, ओबीसी कैटेगरी से 323 नंबर, एससी कैटेगरी से 309 नंबर और एसटी कैटेगरी से 305 अंक पर जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पर आप सभी को मिल सकती है, अगर सही तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस को आप सभी ने यहाँ पर फिल किया होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग एसओ इन सीएसएस की जो पोस्ट है, जो कि एक बेस्ट पोस्ट मानी जाती है आपके सीजीएल में, तो यूआर कैटेगरी से 337 नंबर इसका एक सेफ स्कोर बन सकता है। 337 में सही तरीके से लिख देता हूँ, इससे आपको समझ में आए। और ये ईडब्ल्यूएस से 333 नंबर, जो कि एक राय स्कोर के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ओबीसी से 330 नंबर, एससी कैटेगरी 316, एसटी कैटेगरी से 310, एससी 316, एसटी कैटेगरी से 310। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका जो है कट ऑफ हो गई मेन पोस्ट की। ठीक है, अब आप सभी को पहले मैं बता देता हूँ कि रिजल्ट से रिलेटेड क्या अपडेट है। देखिए रिजल्ट जो है आपका ये कब आ सकता है, जब आपका 2022 का और 2023 का सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है। तो इस सीजीएल के एग्ज़ाम में देखा गया है कि पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने की लास्ट डेट के 12 दिनों के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो यही अगर आप 2024 के सीजीएल में एवरेज मान के चलें तो 2 मार्च आपकी लास्ट डेट थी पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने की। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने के 12 दिनों के बाद अगर देखें 2022 और 2023 की तरह 24 में भी, तो 14 मार्च लगभग आपकी डेट बन रही है, लेकिन इससे पहले ही आपका रिजल्ट आ सकता है क्योंकि यहाँ पर आपका फेस्टिवल है होली। तो ये आपका 12 मार्च से पहले फाइनल रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। 12 मार्च से पहले तो यानी कि 10 से 12 के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। तो लगभग ज़्यादातर मैंने पोस्ट की आपको कट ऑफ बता दी है। फिर भी अगर आपको किसी पोस्ट को लेकर पूछना है, जैसे कि मान लीजिए आपको पूछना है टैक्स असिस्टेंट के लिए कि टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ क्या रहेगी, तो कमेंट में आपको किस तरह से पूछना है, कमेंट में आप लिख दीजिए कि टैक्स असिस्टेंट के लिए ओबीसी से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। कमेंट अच्छी तरीके से करेंगे जिससे कि जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो समझ में आ जाए। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को जो है सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है और अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे दिया है, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट जुड़े हैं हमसे। आप भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का ज्वाइन कर लीजिए। एसएससी सीजीएल जुड़ी कोई अपडेट या नोटिस आती है तो वहाँ पर भी भेज दी जाएगी। बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए वीडियो को सबके पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एसएससी सीजीएल जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और आगे की कोई भी अपडेट आएगी अगले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद।